जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। भक्तों, आज हम जानेंगे श्राद्ध पक्ष में आने वाली एकादशी के व्रत की विधि, कथा एवं महात्म्य के बारे में। दर्शकों, पितृपक्ष अर्थात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। और एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सभी सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष का अधिकारी बनता ही है, वह अपने पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान श्री शालिग्राम का विधि पूर्वक धूप, दीप, प्रसाद, फल, पुष्प, तुलसी दल और भगवान को पुष्पों की माला से श्रृंगार करते हुए भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। पूजा तथा प्रसाद के अंदर तुलसी दल अर्थात तुलसी के पत्तों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी के दिन तुलसी दल से पूजन करने से पितरों को बड़ी प्रसन्नता होती है और उन्हें भगवान के दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, अब कृपा करके मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। हे प्रभु, कृपा करके यह सब मुझे समझा करके विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। नरक में गए हुए पितरों का उद्धार भी इस एकादशी का व्रत करने मात्र से हो जाता है और उन्हें दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अनंत यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत अर्थात 100 अश्वमेध यज्ञ 1000 वाजपेय यज्ञ करने और कराने का जो फल है, वही फल इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब तुम हे अर्जुन ध्यान पूर्वक इस एकादशी की कथा को मेरे से सुनो। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में एक इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य किया करता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से उसका राज्य परिपूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। धर्म पूर्वक पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन पोषण करते हुए वह राज्य कर रहा था। एक दिन की बात है हे अर्जुन, वह राजा अपनी राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठा हुआ था कि एक दिन महर्षि नारद जी वहां पर आते हैं। नारद जी को देख करके राजा इंद्रसेन अपने आसन से खड़ा होकर के नारद जी को दंडवत प्रणाम करता है और नारद जी को पाद्य अर्घ्य आदि के द्वारा पूजन करके सम्मान सहित एक आसन पर बिठाते हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे राजा इंद्रसेन, आपके राज्य में सब कुशल मंगल तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देख करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। देव ऋषि नारद जी को प्रसन्न देख करके राजा इंद्रसेन कहता है कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए। हे देव, अब आप कृपा करके बताइए कि आपका आगमन मेरे राज्य में किस प्रयोजन से हुआ है। हे महर्षि, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक दिन मैं ब्रह्मलोक से होता हुआ यमलोक के अंदर गया था। तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी थे, तपस्वी थे, धर्मात्मा थे, परंतु हे राजन, एकादशी का व्रत बिगड़ जाने के कारण वे तुम्हारे पिता यमलोक को चले गए। उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं हुई।
तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है ऋषिवर? कृपा करके मुझे शीघ्रता से बताइए। इस उत्सुकता से राजा ने महर्षि नारद जी से पूछा। तब महर्षि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि हे महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो महिष्मति नाम की नगरी का राजा है, उसके पास जाकर के मेरा एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण मुझे यमलोक की प्राप्ति हुई है, मैं ब्रह्मलोक को नहीं जा सका। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मेरे को प्रदान करे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूट करके स्वर्ग लोक में वास करूंगा। अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुन करके राजा इंद्रसेन को बड़ा दुख पहुंचा। उन्होंने नारद जी से पूछा कि हे मुनीवर, यह तो बड़े दुख की बात है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप कृपा करके मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि और महात्म्य बताइए। इस पर नारद जी कहते हैं कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि करना चाहिए। उसके बाद में दोपहर के समय में भी स्नान अवश्य करना चाहिए। उस समय स्नान करने के बाद में श्रद्धा पूर्वक दोपहर के समय पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन अपने नित्य क्रमों से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि करके भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करना चाहिए और इस प्रकार से संकल्प करना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा, समस्त भोगों का त्याग करूंगा। इसके पश्चात कल द्वादशी के दिन ही भोजन करूंगा। हे प्रभु, हे नारायण, आप कृपा करके मेरी रक्षा करें और मेरे व्रत की रक्षा करें। मेरे को एकादशी के व्रत के अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इत्यादि स्पर्श न कर सके। हे प्रभु, आप मेरे व्रत को संपूर्ण करवाइएगा। इस प्रकार भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करके ब्राह्मण को बुला करके भोजन करवाना चाहिए। अगर ब्राह्मण का भी एकादशी का व्रत हो तो फला आहार इत्यादि करवाना चाहिए। भोजन में से कुछ हिस्सा गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। भगवान विष्णु की धूप, दीप, प्रसाद, फल, फूल, फूलों की माला से श्रृंगार करते हुए पूजन करना चाहिए। रात्रि को भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करके जागरण करना चाहिए। जागरण के अंदर भगवान को सुंदर सुंदर स्तोत्रों के द्वारा, भजनों के द्वारा गान करके, मृदंग बजा करके, नाच करके भगवान का जागरण कीर्तन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन जागरण करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और एकादशी के व्रत करने का फल उसी समय व्रत करने वाले को प्रदान कर देते हैं। उसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर के बंधु बांधवों को बुला करके पाक बना करके अर्थात भोजन बना करके भगवान को तुलसी दल पधरा करके भोग लगाना चाहिए। बंधु बांधवों सहित सबको भोजन करवाने के बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य से रहित होकर के इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। देवऋषि नारद जी राजा इंद्रसेन को यह सब उपदेश देकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, राजा ने इंदिरा एकादशी आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी और राजा का पिता यमलोक को त्याग करके भगवान के सुंदर विमान में चढ़ करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सारे सुखों को भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मैंने तुम्हें
इंदिरा एकादशी का व्रत महात्म्य वर्णन करके बताया। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक में जाकर के वास करता है। इस कथा का सार यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी संकल्प करे उसे तन मन से पूरा अवश्य करे। किसी भी संकल्प किए हुए कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी भी संकल्पित कार्य को बीच में तोड़ देते हैं तो उसे पतन की ओर अवश्य ही जाना पड़ता है। संकल्प करने के बाद में किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली व्रत कथा विधि महात्म्य आप तक पहुंचते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।